वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एनसीएफ 2005 का सुझाव क्या क्या है। इससे पहले हमने कुछ सुझाव दी थी पर अधूरा रह गया था, जिसके कारण मैं और थोड़ा जानकारी दे दूं डिटेल से। तो एनसीएफ 2000 का जो सुझाव था वो पहला सुझाव है कि शिक्षक को अकादमिक संसाधन समय पर उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है सूचना को ज्ञान मानने से बचाए। नेक्स्ट है विद्यालय पाठ्यक्रम मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली का असफलता का प्रतीक है। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर हो। और नेक्स्ट है अभिभावकों को सख्त निर्देश देना। नेक्स्ट सुझाव है कि बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन। और नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। और नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन। और नेक्स्ट है सजा और पुरस्कार की भावनाओं को सीमित प्रयोग करना। तो पहले हमने एक दो पॉइंट सुझाव की जानकारी दे चुकी थी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन समय पर उपलब्ध कराना चाहिए। दैट मीन्स कि टीचर को जो हमारा जो अकेडमिक कैलेंडर होता है तो वो जल्दी उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बच्चे को पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो। अगर हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, चाहे हमको समाज में ही जाके अगर किसी जागरूकता कार्यक्रम को चलाना है या फिर हमको कोई सेमिनार ही ऑर्गेनाइज करना है, तो ऐसे समय में कोई बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारा एनसीएफ में जो सुझाव दिया गया है तो उसमें कहा गया है कि शिक्षकों को सबसे पहले हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है या फिर एकेडमिक जो हमारा संसाधन है उसको पहले उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे बच्चे की पढ़ाई में कोई बाधा ना पहुंचे। नेक्स्ट जो है वो है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचाए। हमको बच्चों को सिर्फ सूचना अगर हम देते हैं तो उसको बच्चे को शिक्षा नहीं समझना चाहिए, उसको ज्ञान नहीं समझना चाहिए, बल्कि जो हमारे सिलेबस में जो हमारा जो पाठ्यक्रम में है उसको हमें ज्ञान समझना चाहिए। नेक्स्ट जो सुझाव है वो है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली का सफलता का प्रतीक है। इससे पहले हमने जस्ट रटन विद्या का एग्जाम्पल दी थी, तो उसमें यही कहा गया था कि हमको बच्चे को रटन विद्या से मुक्त रखा जाए। तो यहाँ भी वही कहा गया है कि जो मोटी किताबें होती है वो बच्चे का असफलता का प्रतीक है। तो सिर्फ हम बच्चे को बुकिश नॉलेज तक ही हम सीमित ना रखें, बल्कि हम उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ें, ताकि बच्चे जो है विभिन्न तरह के आइडियाज को सीख सके, विभिन्न तरह के क्रिएटिविटी को सीख सके। नेक्स्ट जो है वो है कि शिक्षण सूत्र जो होगा मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। जब ये करिकुलम जब ये तैयार किया गया था तो उसमें कहा गया था कि बर्डन विदाउट लर्निंग। दैट मीन्स कि हमें जो शिक्षा जो देना है तो मूर्त से अमूर्त की ओर कहा गया है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले हम बच्चों को रियल चीज को दिखाएंगे। अगर दैट लाइक के एग्जाम्पल कि अगर हम मैंगो के बारे में पढ़ा रहे तो हम सबसे पहले मैंगो का फल दिखाएंगे या फिर हम मैंगो का पेड़ दिखाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि बच्चे को कि मैंगो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, जो हमारा मैंगो से हमको क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में जब हम बताएंगे तो बच्चे वो अच्छे से उसको कोप अप कर पाएंगे। तब हम इसको कह सकते हैं कि शिक्षण जो होगा मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। नेक्स्ट है कि अभिभावक को सख्त निर्देश देना। दैट मीन्स कि अगर इससे पहले हमने जो सुझाव या फिर उसका जो सिद्धांत हमने बताया तो उसमें अभिभावक की पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहा गया है कि अभिभावकों को निर्देश देना। इससे संबंधित है कि अगर हम विद्यालय में किसी तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें अभिभावकों को भी शामिल होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर अभिभावक का सहभागिता अगर बढ़ती है तो उससे विद्यालय का भी शान बढ़ता है, तो उसमें अभिभावक का भी उपस्थिति अति आवश्यक है। नेक्स्ट जो सुझाव है वो है कि बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। हमको हमेशा विद्यार्थियों को तनाव मुक्त शिक्षण प्रोवाइड करना चाहिए। हमको विद्यालय में ऐसा किसी शारीरिक दंड दे के हम बच्चों को तनाव हम नहीं देंगे या फिर उसको तनाव से ही हम हमेशा उसको मुक्त रखेंगे। और जो हमारा जो वातावरण होगा वो शांत वातावरण होगा। उसके लिए शिक्षा का जो माहौल होगा वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है कि अपना शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन। दैट मीन्स कि स्टूडेंट को सिर्फ हम पढ़ाई में ही उसको हम घोल या उसको हम पढ़ाई में ही उसको सीमित ना रखें,
बल्कि हम उसको क्या करेंगे कि कभी कभी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे कि बच्चे का मनोरंजन बढ़ेगा और वो भी विभिन्न तरह की चीजों को सीख पाएगा। नेक्स्ट जो सुझाव है वो है कि बाल केंद्रित शिक्षा। हमने जस्ट कहा था कि अधिगम जो होगा, कि बस्ते का बोझ जो होगा वो कम होगा, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये बाल केंद्रित शिक्षा है। उसके लिए हम जो कैरिकुलम जो फ्रेमवर्क करेंगे वो लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तब उसको हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है कि सतत मूल्यांकन। जब हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं तो बच्चों के लिए हमेशा हमको कुछ ना कुछ समय के दौरान हमको उसका इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर क्या कमियां है वो हमको सामने नजर आएगी और हमें सुधार करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट जो है कि सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित प्रयोग किया जाए। अगर हम बच्चों को दंड देते हैं, अगर हम उसको सजा देते हैं, तो बच्चे जो है कि पहले पढ़ाई से वो डर जाते हैं और कभी कभी विद्यालय ना भी छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको बच्चे को, अगर हम कुछ अच्छा काम करता है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं गुड या वेरी गुड कह के, तो बच्चा जो है कि हमेशा वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो हमको बच्चे को सजा और पुरस्कार का प्रयोग जो हम करेंगे, जो भी शिक्षक है वो सीमित रूप में प्रयोग करेगा। धन्यवाद।